ऑनलाइन ज्ञान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं जिन्हें हम झारखंड के विभूति भी कहते हैं, उन सभी लोगों का नाम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए एक नज़र हम इन सभी लोगों को देख लेते हैं। सबसे पहला नाम तिलका मांझी, जो 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर संथाल परगना में मुर्मू गोत्र में भागलपुर में इनका जन्म हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ ये बहुत सारे विद्रोह किए, जिन्होंने क्लीवलैंड को अपने युद्ध कौशल से मारे। बाद में 1785 ईस्वी में वो पकड़े गए, जिन्हें घसीट कर लाया गया और बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई, जिन्हें हम आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जिस जगह पर उन्हें फांसी दिया गया वह जगह आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और नाम आता है, प्रमुख नाम बुधू भगत, जिनका जन्म 1792 ईस्वी में रांची के सिल्ली गांव में 17 फरवरी को उनका जन्म हुआ। 1831-32 के कोल विद्रोह में प्रमुख नेता थे। वह एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता। उनका पकड़ आदिवासियों बहुत ज़्यादा था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम भी रखे थे। बाद में 14 फरवरी 1832 ईस्वी को अपने भाई, बेटे एवं भतीजों के साथ साथ 150 समर्थक के साथ कैप्टन इम्पे के द्वारा पकड़े गए और मार दिए गए। एक और प्रमुख नाम आता है पांडे गणपत राय, जिनका जन्म लोहरदगा जिले के भौरों गांव में 17 जनवरी 1809 को हुआ, जो छापामार युद्ध में बहुत ही पारंगत थे। कई विद्रोहों को वो सेनापति रहे। बाद में 21 अप्रैल 1858 को रांची में उन्हें फांसी दे दी गई। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है तेलंगा खड़िया, जो गुमला जिले के सीसे गांव में मुर्मू परिवार में उनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1806 में। वह एक कुशल वक्ता, जिन्हें संथाली भाषा में तेबलंगा कहा जाता है, जिन्होंने खड़िया समाज को संगठित किया। 1849-50 की ईस्वी में काफ़ी सारे विद्रोह में वो नेतृत्व किए। बाद में 23 अप्रैल 1880 को अपने अखाड़ा में बोधन सिंह के द्वारा उन्हें गोली मार दिया गया। जिस जगह पर उन्हें दफनाया गया उस जगह को आज भी तेलंगा तोपा टांड कहा जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू 2 भाई, जिनका जन्म सिद्धू का जन्म 1815 और कान्हू का जन्म 1820 को हुआ, जिनके सहयोगी चांद और भैरव 30 जून 1855 के हुल विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनके द्वारा ही यह विद्रोह लड़ा गया। बाद में सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है विश्वनाथ शाहदेव का, जिनका जन्म 12 अगस्त 1817 को बड़का गांव के सतरंजी गांव में हुआ। कई सारे विद्रोहों का वो नेतृत्व किए। छापामार युद्ध में बहुत ही पारंगत थे। बाद में 16 अप्रैल 1853 को उन्हें फांसी दे दिया गया। गंगा नारायण सिंह, जिनका जन्म बड़ा भूम, वर्तमान में बीरभूम, एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ। भूमिज विद्रोह का वो नेतृत्व करता थे। 7 फरवरी 1833 को अंग्रेजों के हाथों मारा गया। शेख भिखारी, रांची के ओरमांझी खुदिया गांव में उनका जन्म हुआ, जो टिकायत उमराव सिंह के वो दीवान थे। उन्हें मोरहाबादी के टैगोर हिल के निकट 8 जनवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दिया गया। नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू से वो नेतृत्व किए थे, जिन्हें भोक्ता बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अंत में जासूसों के कारण उन्हें पकड़ा गया और 1859 ईस्वी के अप्रैल में उन्हें लेस्लीगंज में फांसी दे दिया गया। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण नाम में एक और नाम है टिकैत उमराव सिंह। ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में उनका जन्म हुआ। कई सारे विद्रोहों का वो नेतृत्व करता थे। बाद में 8 जनवरी 1858 टैगोर हिल के निकट उन्हें
भी फांसी दे दिया गया। भागीरथ मांझी गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में खरवार जनजाति के थे। 1874 से आंदोलन में वो जुड़े। खरवार आंदोलन के वो प्रमुख नेता थे। कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई, जिन्हें श्रद्धा से लोग बाबा जी भी कहते हैं। बिरसा मुंडा 15 नवंबर रांची के उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ। वे छात्र जीवन से ही कई सारे आंदोलन से जुड़े रहे। 1855 को स्वयं को वो सिंगबोगो का दूत घोषित किया, जिन्होंने बिरसाइत पंथ का निर्माण किया। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। बाद में उन्हें कई सारी बार जेल भी जाना पड़ा। जेल के यातनाओं से वो बीमार हुए और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी हैजे के कारण मृत्यु हो गई। एक और प्रमुख नाम आता है बाबूराम नारायण सिंह, जो चतरा जिले के तेतरिया गांव में उनका जन्म हुआ। वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के आंदोलन से वो काफी ज्यादा प्रेरित हुए। महात्मा गांधी ने उन्हें झारखंड का छोटा नागपुर का केसरी भी कहा। प्रसिद्ध रचना स्वराज लूट गया का वो रचना किए थे। एक और प्रमुख नाम जतरा भगत, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 के गुमला जिले के चिंगरी नावाटोली गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिबरी भगत। टाना भगत आंदोलन में वो नेतृत्व करता थे। जेल में उन्हें बहुत सारी यातनाओं सहना पड़ा, जिनके कारण बाद में जो रिहा हुए, तो रिहा होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद सिंधराय बिंदराय, ये भी बहुत ही प्रमुख नाम है। फूलो झानो, ये भी बहुत ही प्रमुख नाम है। एक और प्रमुख नाम है जयपाल सिंह, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में उनका जन्म हुआ, जिनका पहले प्रारंभिक नाम बेनंद पाल था। बाद में उन्हें उनके पुरोहित के द्वारा उन्हें जयपाल सिंह का नाम दिया गया। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा वो होशियार थे, जिनके कारण उनके शिक्षक उन्हें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में उनकी पढ़ाई करवाए। 1928 में वे 9वें ओलंपिक खेल हॉकी टीम का कप्तान भी रहे। अपने कप्तानी में उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया। उन्हें मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। एक और प्रमुख नाम है पोटो सरदार। उसके बाद जाने सर्वेश्वरी, जो 1781-82 में संथाल परगना का जिला में पढ़हिया सरदार के सहयोग में कंपनी के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह किए, परंतु अंग्रेज सब कुछ उनसे हड़प लिया और अंतिम समय में वो भागलपुर जेल में उनका बीता। 6 मई 1807 में उनकी मृत्यु हो गई। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के वे राजा थे। वहां पर उन्होंने विद्रोहियों का पूरा मदद किया। कई सारे विद्रोहों का उन्होंने नेतृत्व भी किया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी किए। बाद में 15 फरवरी 1859 ईस्वी को रांची में उन्होंने आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से इन सभी लोगों का हमारे झारखंड के निर्माण में काफी सराहनीय योगदान रहा, जिन्हें हम झारखंड की विभूति भी कह सकते हैं। इस तरह से झारखंड के ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और भी जो झारखंड की विभूति का जो नाम है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।